यह कहानी है पूरनपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो खूबसूरत तो था, पर उसकी खामोशी में छिपा एक रहस्य लोगों के दिलों में डर बनाकर रखता था। गांव में एक पुरानी हवेली थी। रास्ते रास्ते से लोग उससे कटते थे और कहते थे कि हवेली के पास जाने से बचना चाहिए, वहां एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखती है। एक बार अचानक बारिश इतनी तेज हुई कि एक समूह तेजी से शरण ढूंढते हुए उसी हवेली के पास पहुंच गया। हवेली बाहर से पुरानी और खंडहर जैसी लगती थी, पर अंदर का हॉल अविश्वसनीय रूप से बरकरार और शानदार था। हवेली के एक कोने में बैठी एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत दिखी। लोग डरकर भागे और बोले कि उस औरत के पास जाना खतरे से खाली नहीं। कुछ दिनों बाद गांव में 4 नए लोग आए, राजीव, उसकी पत्नी रिया और 2 युवक, रमन और प्रेम। वे कहने लगे कि यही उनकी दादाजी की हवेली है और वे उसे बेचने आए हैं। गांव के मुखिया और लोग चौंक उठे, पर चारों ने हिम्मत दिखाते हुए हवेली के अंदर जाकर उसका निरीक्षण किया। वहां उसी बूढ़ी औरत से उनकी मुलाकात हुई। बुढ़िया ने बताया कि वह हवेली की रखवाली कर रही है और बहुत पहले उसने यहां एक खजाना छिपाया था, पर अब याद नहीं कि कहा। इन शब्दों ने चारों के मन में लालच भर दिया। वे और भी उत्साहित हुए और खजाने की तलाश शुरू कर दी। चाहे कितनी ही जगह खंगाली गईं, पर कुछ न मिला। जब रात करीब आई तो चारों वापस चले गए और अगले दिन पूरे गांव के सैकड़ों लोग खजाने की आशा लेकर हवेली में इकट्ठे हो गए। गांव वालों ने मिलकर खुदाई की और आखिरकार हवेली के पिछले हिस्से में मिट्टी हटाकर एक पुराना पत्थर निकाला। उसके नीचे सीढ़ियां मिली जो एक तहखाने में जाती थीं। तहखाने में जाकर उन्हें एक लोहे का संदूक मिला। एहन में झटके थे। संदूक खोला गया तो उसके भीतर एक बच्चे की हड्डियां मिली। तभी बुढ़िया टूट पड़ा और रोते हुए सारा सच सुनाया। उसका नाम गौरी था, कभी सुंदर औरत, जिसने इस हवेली में पति और ससुर के साथ खुशी से जीवन बिताया था। पर जब उसकी बेटी हुई तो घर वालों ने बच्चे को स्वीकार नहीं किया। अपमान और तिरस्कार बढ़ते गए। किसी तांत्रिक के प्रभाव में आकर परिवार ने उस नन्ही बच्ची की बलि दे दी। गौरी बर्दाश्त न कर सकी। पागलपन और मातृत्व के दुख में उसने तहखाने में जाकर जो कुछ हुआ उसे रोका और अंत खुदी तबाही में उसने उन लोगों को मार दिया। उसने अपनी बच्ची की लाश को संभाल कर संदूक में रख दिया और तहखाने में बंद कर दिया। वहीं वह बैठकर अपना दुख सहती रही। गौरी की कहानियां, उसके आंसू और उस संदूक की सच्चाई सुनकर क्षेत्र में खलबली मच गई। जब राजीव संदूक को अपमानजनक ढंग से फेंक देता है तो बुढ़िया उन्मादी हो उठती है और संदूक अपने साथ लेकर हवेली के अंदर भाग जाती है। हवेली अचानक जाल बिछाने लगती है। वहां कालीन के नीचे गड्ढे, तेल फैला फर्श और बंद कमरे, जैसे कि बुढ़िया ने अपने आप को और हवेली को रक्षा के जाल में बंधाया हो। ग्रामीणों ने मिलकर काफी संघर्ष के बाद बुढ़िया को पकड़ा। पुलिस आई और चारों ने स्वीकार कर लिया कि वे हवेली पर कब्जा करने और धोखे से बेचने की योजना बना रहे थे। गांव वालों ने फैसला किया कि अब इसका सही और इंसानियत भरा समाधान होना चाहिए। उन्होंने उस मासूम बच्ची की हड्डियों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। गौरी, जिसकी मानसिक पीड़ा बरकरार थी, को मानसिक उपचार के लिए भेज दिया गया और फिर उस हवेली को बचपन और शिक्षा के उद्देश्य के लिए बदल दिया गया। वहां एक कन्या विद्यालय खोला गया, एक स्मारक पट्टिका के साथ, गौरी कन्या विद्यालय, एक मां की याद में। इस तरह पूरनपुर की वह हवेली, जो कभी डर और रहस्य की निशानी थी, बदलकर आशा और पुनरुत्थान का केंद्र बन गई। एक ऐसी जीत जो दुख में भी मानवता की आवाज बनकर उभरी।